बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक एल्कोहल और पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 में बात की थी एल्कोहल की, और एल्कोहल का जो वर्गीकरण कंप्लीट हो गया था हमारा। उसके बाद में हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो क्या है, नामकरण। नामकरण के अंदर जैसे देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट CH3OH, एक ही कार्बन है, तो हमें क्या करना है नामकरण के दौरान। ये नामकरण आप 11th क्लास से करते आए हो, आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लंबी श्रृंखला का चयन करना है और जो OH जुड़ा होगा उस कार्बन को न्यूनतम अंक देना है, या फिर 1 नंबर पर भी हो सकता है OH, 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है। हमें क्या करना है, न्यूनतम अंक देना है। और सबसे पहले श्रृंखला का चयन क्या करना है, हमें श्रृंखला का चयन करना है, और श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें क्या करनी है, सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, सबसे लंबी श्रृंखला। दूसरा, OH जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देना है, कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। अब देखो चयन करने के लिए तो अपने को इतना ही करना है। फिर इसको लिखने का तरीका है, लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला को लिखेंगे, और मुख्य श्रृंखला को लिखेंगे जैसे एक कार्बन होता है उसके लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, ये लगाते हैं अपने, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ये करते हैं अपने। लेकिन अब अपने क्या करते हैं, एल को लेते हैं तो उसमें लगभग सिंगल बॉन्ड आता है, तो इनको तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ज़्यादातर क्या होगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। प्लस जो OH समूह जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे भी 1 नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, उसकी नंबरिंग दे करके, जैसे 1 नंबर पर जुड़ा है तो 1 ओल लगा देंगे, तो नाम के पीछे क्या लग जाएगा, ओल लग जाएगा। एल्कोहल के लिए ओल लगता है। 2 पर है तो 2 ओल हो जाएगा, 3 पर है तो 3 ओल हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं अपने। तो जैसे हमारे पास में CH3OH एक ही कार्बन है, तो हमारी श्रृंखला का जो चयन होगा वो एक ही कार्बन का होगा, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए मेथेन, और OH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेथेनॉल। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में और एग्जाम्पल लें, CH3CH2OH, ये ले लें, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने। 2 कार्बन की श्रृंखला का चयन हो रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा, और 1 ओल, या फिर इसको लिख सकते हैं एथेनॉल मिला करके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 एथेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर अगर हमारे पास आ जाए CH3CH2CH2 और OH, ये आ जाए, तो अब देखो न्यूनतम अंक इसको देना है। अब हमारे पास 3 कार्बन की श्रृंखला बन गई, तो क्या लिखेंगे, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर पर ओल जुड़ा है तो 1 ओल हो जाएगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो आप सीधा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल, क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में CH3 CH2
CH2 और CH2OH ये हो तो 1 2 और 3 और 4 कार्बन हो गए। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, ब्यूट एन, या फिर आप लिख सकते हो ब्यूटेन वन ओल, ये लिख सकते हो आप, या फिर वन ब्यूटेनोल लिख सकते हो, या फिर आप ब्यूटेनोल भी लिख सकते हो, सीधा ब्यूटेनोल भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहलों का नामकरण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है कि एल्कोहल का वर्गीकरण किया, नामकरण किया, लेकिन एल्कोहल कुछ समावेता भी शो करते हैं। एल्कोहल क्या करते हैं, कुछ प्रकार की समावेता भी प्रदर्शित करते हैं। अब समावेता के अंदर देखिए, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्थिति समावेता। क्या करते हैं, स्थिति समावेता। अब सबसे पहली बात तो यह आती है कि समावेता होती क्या है। जब हमारे पास में 2 या 2 से अधिक अणु, जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन उसकी संरचना या फिर उसकी आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती हो, तो वो क्या हो जाएगी, समावेता हो जाएगी। और सबसे पहले हम स्थिति समावेता की बात करें तो स्थिति समावेता के अंदर क्या हो जाएगा, अणु सूत्र तो समान होगा। जब 2 या 2 से अधिक, अब अणु नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, एल्कोहल अणु लेंगे, क्योंकि हम एल्कोहल की समावेता की बात कर रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक एल्कोहल अणु, जिनके अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। लेकिन OH समूह की स्थिति में भिन्नता पाई जाएगी। OH समूह की स्थिति में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो समावेता होगी वो क्या हो जाएगी, स्थिति समावेता हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लें हम, हमारे पास एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये ले लिया हमने। दूसरा लें CH3 CH3 और OH। अब देखिए यहाँ से नामकरण की नंबरिंग करेंगे, तब नामकरण आपके पेपर में नहीं पूछते, लेकिन समावेता को समझाने के लिए नामकरण भी करना जरूरी था। अब देखिए हमारे पास ये हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, OH 1 नंबर पर है तो वन प्रोपेनोल लिख सकते हैं, अपने वन प्रोपेनोल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चाहे नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो। अब देखिए 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ है तो 2 प्रोपेनोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोल हो जाएगा। अब देखो 1 प्रोपेनोल और 2 प्रोपेनोल। अब देखो OH यहाँ तो 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 नंबर, तो OH समूह की स्थिति में भिन्नता हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, स्थिति समावेता। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 2 5, 2 7 और 8, C3H8 और 1 ऑक्सीजन, ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाले का ले लिया। अब इसका ही देख लो, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 और 3 6 7 और 8 और ऑक्सीजन, तो दोनों का अणु सूत्र क्या हो गया, C3H8O, ये हो गया। अब देखिए दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन OH समूह की स्थिति में भिन्नता पाई जा रही है। अणु सूत्र क्या है, समान है, OH समूह की स्थिति में भिन्नता है। यहाँ तो 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ 2 नंबर, तो ये क्या हो जाएगी, स्थिति समावेता होगी। यानी कि जो एल्कोहल जो होता है वो स्थिति समावेता शो करता है, वो श्रृंखला समावेता भी शो कर सकता है। क्या कर सकता है, श्रृंखला समावेता भी शो कर सकता है। श्रृंखला समावेता के अंदर क्या होगा, अणु सूत्र तो सेम होगा, लेकिन श्रृंखला के अंदर क्या होगी, भिन्नता पाई जाएगी। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल लें अपने, सबसे पहले क्या होगा, अणु सूत्र तो क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा, लेकिन श्रृंखला अलग अलग होगी। श्रृंखला क्या होगी, भिन्न प्रकार की होगी। तो इसलिए
वो क्या हो जाएंगे, श्रृंखला समावेशी हो जाएंगे या श्रृंखला समावेता प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमारे पास CH3, CH2 और CH2 और CH2OH ये हमारे पास, और ये क्या है, 1-ब्यूटेनॉल है। क्या है, 1-ब्यूटेनॉल है। दूसरा ले हम CH3, CH और एक CH3 यहाँ निकाल दें और CH2OH। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1-ब्यूटेनॉल ही आएगा, और यहाँ से करेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, 2-मेथिल, क्यों प्रतिस्थापी आ गया, प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं अपने 2-मेथिल, और फिर आगे क्या जाएगा, 1-प्रोपेनॉल। अब देखिए यहाँ तो 4 कार्बन की श्रृंखला बन रही है और यहाँ पर 3 कार्बन की बन रही है, लेकिन OH तो 1 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। स्थिति में अलग अलग था ना, यहाँ पर OH 1 ही नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन श्रृंखला क्या बन गई, अलग अलग बन गई। अब देखो कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 ही कार्बन नीचे वाले में, हाइड्रोजन 5, 7 और 9 और 10, और इसके अंदर 3 है, 3 6 और 3 9 और 10, एक ऑक्सीजन है। तो इसका अणु सूत्र क्या हो जाएगा, C4H10 और O, ये हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, ये इसमें है, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, तो अणु सूत्र तो ये हो गया, और श्रृंखला अलग अलग बन गई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, श्रृंखला समावेता हो जाएगी। यानी कि श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है तो वो क्या होती है, श्रृंखला समावेता होती है। इसके अलावा जो एल्कोहल है वो एक समावेता और शो करता है, और वो समावेता है क्रियात्मक समूह समावेता। क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह समावेता। अब देखिए स्थिति के अंदर स्थिति भिन्नता, श्रृंखला में श्रृंखला भिन्नता, क्रियात्मक समूह में क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाएगी। अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे। अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। और क्रियात्मक समूह में क्या पाई जाएगी, भिन्नता। क्रियात्मक समूह में क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावेशी, या समावेता को बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावेता। अब देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल ले हम, तो CH3 CH2OH ये ले लिया, ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, या फिर 1-एथेनॉल बोल दें। इसके साथ में हम क्या करें, CH3O और CH3, ये क्या है, ईथर है, ठीक है। और या फिर इसको बोल सकते हैं मेथोक्सी, ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मेथोक्सी मेथेन। इसका नामकरण करते तो मेथोक्सी मेथेन होता है, इसका आगे आएगा फिर करेंगे अपने। तो अणु सूत्र तो क्या हो गया, समान हो गया। क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है, तो क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए। यहाँ OH है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर मध्यवता शो कर रहा है ये, तो क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गया। यहाँ एल्कोहल है, यहाँ कौन है, ईथर है, तो इसीलिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए इनको बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावेशी। इसके अलावा चौथी आती है प्रकाशिक समावेता। प्रकाशिक समावेता, कई बार क्या होता है, एल्कोहल जो होता है उसके अंदर अगर कार्बन की रेल टाइप का है, या एक कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो वो प्रकाशीय समावेता भी शो कर सकता है, और प्रतिबिंब समावेशी भी बना सकता है, और ध्रुवण गुणकता शो कर सकता है। एक कार्बन हमारे पास में H और OH और CHO और CH2OH इस तरीके से जुड़े हो तो वो प्रकाशीय समावेता शो कर सकता है, तो इसका प्रतिबिंब भी बना सकता है वो। तो कई बार क्या होता है, प्रकाशीय समावेता भी शो कर देता है, लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। तो ज़्यादातर जहाँ प्रकाशीय समावेता की बात करते हैं तो वहाँ पर ही हम इसको करते हैं।
बाकी देखिए इसके अंदर क्या होती है समावेता। मुख्य रूप से एल्कोहल 3 प्रकार की समावेता मुख्य रूप से शो करते हैं। स्थिति समावेता, स्थिति में भिन्नता, श्रृंखला समावेता, श्रृंखला में भिन्नता, क्रियात्मक समूह समावेता, क्रियात्मक समूह में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से जो समावेता एल्कोहल द्वारा शो की जाती है। अब हमारे पास में एल्कोहल की जो जनरल बातें थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम एल्कोहल के बनाने के मेथड जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों की। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसा एल्कोहल जिसके साथ में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर एक ही OH जुड़ा हो या फिर एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH के द्वारा कर दिया जाए तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को करेंगे बनाने के मेथड और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आती है बनाने की विधि। बनाने की विधि, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। तो पहली विधि आती है एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण से, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण से। इसके अंदर क्या होता है, अब मर्क्यूरीकरण के अंदर क्या होता है, मरकरी कंपाउंड लेंगे, मरकरी एसीटेट लेते हैं, अपने एल्कीन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं, ठीक है। एल्कीन लेकर के और इसके अंदर मरकरी एसीटेट लेते हैं और जल मिश्रण के साथ में विक्रिया करते हैं। तो इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट, और जल मिश्रण के साथ में विक्रिया करवाएंगे। अब विक्रिया करवाने के दौरान ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा और इस कार्बन के साथ यहाँ से OH आ जाएगा और ये CH3COH है, इसके साथ जो वाटर वाला एक हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल गया। एक OH इसके साथ जुड़ गया और बाकी ये चीज़ इसके साथ में जुड़ जाएगी HgOCOCH3। अब मरकरी इसके साथ जुड़ गया तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। यानी कि हमने क्या किया, एल्कीन के साथ जब मर्क्यूरिक एसीटेट के विक्रिया करवाई तो मरकरी कंपाउंड जो है वो क्या कर रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो रहा है, ठीक है। फिर इस ऑक्सीमर्क्यूरीकरण वाले कंपाउंड को सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचित करवाते हैं। किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 को बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में अपचित करवाएंगे और ये जो अभिक्रिया होती है वो THF की उपस्थिति में भी उपस्थिति ले सकते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बोलते हैं इसको, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीमर्क्यूरीकरण हो गया और हमारे पास में ये कंपाउंड आ गया। और जो एसिटिक एसिड है इसके पास में लिख देती हूँ, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, NaBH4 की उपस्थिति में इसको अपचित करवाएंगे जो मरकरी कंपाउंड बना हुआ है इसको, तो जिससे ये मरकरी बाहर निकल जाएगा तो विमर्क्यूरीकरण हो जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण का मतलब मरकरी का जुड़ना और विमर्क्यूरीकरण का मतलब बाहर निकलना। तो अब देखिए ये कार्बन जो है उसके साथ OH जुड़ा है, यहीं जुड़ा रहेगा, इसके साथ में यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा
और हमारे पास में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये पूरा बाहर निकलेगा, तो ये जब निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा CH3COO नेगेटिव, और इसके साथ में Na जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव की फॉर्म में, Hg2 पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो BH3 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। ये जो अभिक्रिया होती है वो मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि हमने तो क्या किया था, सममित एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करवाई। तो अगर असममित एल्कीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो OH उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मार्कोनिकोफ भी यही कहता है कि जिस धनायन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है, और ऋणायन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। अब देखिए, अगर हमारे पास में ऐसे हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, सममित एल्कीन है। यही रिएक्शन इसके साथ में करवाई जाए CH3CO2Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट ले लेंगे और जल मिश्रण के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे, और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में करवाएं तो CH3CH, इस CH के साथ OH जुड़ेगा ये, और जो मरकरी कंपाउंड है वो किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ में, तो HgOCOCH3। सेम ऐसे ही होगी रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सममित एल्कीन थी तो हम कौन से कार्बन के साथ ही जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ OH जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। फिर अपने क्या करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में इसको अपचित करवाते हैं, तो यहाँ पर CH3CH और इसके साथ OH है ही, और इसके साथ में यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और CH3COONA बाहर निकल जाएगा, Hg2 पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और BH3 बाहर निकल जाएगा। हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना था किससे, एल्कीनों के ऑक्सीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और बी मर्क्यूरीकरण से, वो हमने कर लिया। जब सममित एल्कीन होती है तो OH कौन से कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जब असममित एल्कीन होती है तो हम उसी कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो इस तरीके से हमने ये बनाने का मेथड किया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।